ठीक है, सो डाउट्स फ्रॉम वर्कशीट 3 एंड 4। तो पहला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये आसान है बेटा। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, b माइनस ए। तो जब आपको b माइनस ए निकालना है तो सेट बी के सारे एलिमेंट लेने हैं, लेकिन अगर वो ए में है तो वो डिस्कार्ड करना है, नहीं लेना है। इसका मतलब दोनों सेट में पहले जो कॉमन एलिमेंट वो हाईलाइट करके रखो। तो बी और ए में दोनों में कॉमन 4 है। ओके, और अभी जब b माइनस ए लेंगे तो b वाले सारे लेने हैं, तो 169 आएगा। ए वाले कुछ भी नहीं लेने, और एक कॉमन 4 है इसीलिए ये भी नहीं लिया क्योंकि वो सेट ए में प्रेजेंट है। ओके, तो ये हुआ b माइनस ए का आंसर। अभी ये जो b माइनस ए मिला उसको हमें ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, डिफरेंस लेना है उसका। तो जब हम a माइनस बी माइनस ए लेंगे तो ये एक पूरा सेट कंसीडर करो 169, और अभी इस सेट ए में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है। तो अभी देखो सेट ए और सेट बी माइनस ए, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा सेट ए इटसेल्फ। तो सेट ए क्या है, 4 5 8 12। और मैंने वो बताया था लगता है कि इस पहले ऑप्शन में 4 ऐड कर दो, 4,5 8 12। ठीक है, ताकि आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ डाउट? यहाँ प्रिंट मिस्टेक था। सर 8th क्वेश्चन में डाउट है सर। 8 यूनिवर्सल सेट इज अ रियल नंबर, मतलब यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो ऐसे हमने बोला था कि यूनिवर्सल सेट इज एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में उन्होंने यूनिवर्सल सेट को एक रियल नंबर का सेट लिया। अभी कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट, अच्छा ऐसे दिया है क्या? सच दैट के पहले x बिलोंग्स टू r दिया है। इट लुक्स कम्प्लीटली ऑड। इसका मतलब क्या है पता है क्या? और एक कंडीशन भी दिया है, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल ही, एक ऐसा एन रहना चाहिए। या आर होना चाहिए सर। हाँ, एन अगर या एक कैपिटल जी। अगर x बिलोंग्स टू r है सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, तो श्योरली 0 और 2 के बीच में आएंगे। ठीक है ठीक है, लिख सकते हैं कंडीशन हम सच दैट के पहले लिख सकते हैं। मतलब x शुड बी रियल नंबर सच दैट इट इज फ्रॉम 0 to 2। 0 और 2 यहाँ इंक्लूड नहीं करना है, तो सारे रियल नंबर 0 और 2 के बीच में जो आते हैं, तो नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 और 2 के बीच में सारे ले लो। इसको मैं जनरली ऐसे डिनोट करता हूँ, 0 को ऐसा ओपन सर्कल लिखो, 2 को ओपन सर्कल लिखो, और बीच वाले सारे लेने हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 0 और 2 के बीच में जो सारे x के रियल वैल्यूज है वो सारे ले लो, 0 और 2 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 0 और 2 को हमें नहीं लेना है। नहीं लिया मतलब है ऐसे ओपन सर्कल। ओके, ये हुआ सेट ए। सेट बी बोल रहा है कि 1 और 3 के बीच वाले सारे रियल नंबर ले लो, और लेते वक्त 3 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, तो 3 को इंक्लूड किया इसलिए ऐसे फील्ड सर्कल ले रहा हूँ मैं, और 1 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए ये ओपन सर्कल आया। तो ये सारा ए रहेगा सेट बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अभी ए डैश, देखो यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है पूरा, तो रियल नंबर्स का मतलब है कि ये जो नंबर लाइन है ना, ये पूरा रियल नंबर लाइन रहता है हमारा। तो रियल नंबर का ऐसा भी एक दूसरा मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी आएगा, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है ये पूरा पूरा का पूरा रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जो पूरा लाइन है ये यूनिवर्सल सेट आएगा। अभी मुझे चाहिए ए डैश। ए डैश मतलब ए सेट ए छोड़ के जो दिखाया है मैंने,
इतना पार्ट जो स्ट्रेट लाइन है, ये सेगमेंट भी बोल सकते हैं आप, जिसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, सॉरी 0 और 2 इंक्लूड नहीं है, ये छेद ए छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का पार्ट इसमें आएगा। तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा पार्ट इसमें आएगा देखो, वो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ए डैश, 0 के ऊपर मैंने ऐसा डैश 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 लिया, 2 के नीचे डैश लिया, ए डैश में 0 आएगा और 0 के पहले वाले सारे आएंगे, और यहाँ 2 आएगा और 2 के बाद वाले सारे आएंगे। ए छोड़ के बचा हुआ ये रहेगा हमारा ए डैश। ओके, तो ए डैश में क्या क्या आया देखो, सारे एलिमेंट जो 0 से स्मॉलर है वो आए, इंक्लूडिंग 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्लियरली। और मतलब ए, और जोड़ दिया, और मतलब यूनियन, इसका यूनियन लेना है इस सेट के साथ। ये सेट क्या है, 2 से इंफिनिटी तक इंक्लूडिंग 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। समझ में आया क्या? पहला सर ये सर ऑप्शन नंबर 2 सर एक्सप्लेन कीजिए सर, फिर से ऑप्शन नंबर 2। बी डैश देखो, अभी बी डैश मतलब सेट बी छोड़ के बचा हुआ सब कुछ लेना है। तो अभी मैं फिर से 1 के ऊपर ऐसा डैश 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 निकाल रहा हूँ, नीचे बी डैश दिखा रहा हूँ। तो बी डैश में ये 1 आएगा क्योंकि बी में 1 नहीं है, और बी के पहले वाला पूरा पार्ट आएगा बी डैश में, तो ये पहला सेट आएगा। और दूसरा सेट ए 3 जो है वो बी डैश में नहीं आएगा, तो यहाँ ओपन सर्कल आएगा, यहाँ ओपन सर्कल है। और ये 3 के आगे वाला पूरा आएगा इन्फिनिटी तक, तो ये दोनों सेट आएंगे, बीच में और आएगा। तो 1 जो है इंक्लूड है, और 1 के नीचे वाले सारे ले लिए, तो x लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, बीच में और x ग्रेटर देन 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 आएगा, क्योंकि सेट बी में 3 था, तो बी डैश में 3 नहीं लेना है, नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ खाली ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 3, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर, नाउ इट इज क्लियर सर। ये डायग्राम याद रखो, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आसान लगेगा आपको। ये डायग्राम एक्चुअली आपको मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाया नहीं, इसीलिए डायग्राम आपको ड्रॉ करने का आदत नहीं है, लेकिन अभी आदत डाल दो, समझ में आया होगा। ओपन सर्कल मतलब इंक्लूड किया, फील्ड सर्कल मतलब सॉरी, ओपन सर्कल मतलब इंक्लूड नहीं किया, फील्ड सर्कल मतलब इंक्लूड किया, तो उसको बी डैश में नहीं लेना है ऐसे। बाद में थर्ड और फोर्थ आप ए यूनियन बी लेना है। तो ए यूनियन बी अगर मुझे लेना है तो क्या करेंगे, एक ही नंबर लाइन पे दोनों ड्रॉ करेंगे, ए और बी दोनों। तो सेट ए में आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो 0 और 2 थे, तो मैं 0 लूंगा, 1 2। और सेट बी में हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे 1 और 3। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक, सेट बी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक, तो जो एंड पॉइंट रहते हैं उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम। तो ए में 0 और 2 लेना है, और बी में 1 और 3 लेना है। तो ये सारे मैंने एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अभी मुझे सेट ए ड्रॉ करना है पहले। तो सेट ए कैसा आया था हमारा, 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 को नहीं लेना है, ये आया सेट ए। बाद में सेट बी, इसके ऊपर ड्रॉ करो, वो आया है 1, यहाँ ऊपर डैश ले रहा हूँ मैं ऐसे डॉट लाइन, और ये आएगा हमारा सेट बी। और अभी यहाँ पे 3 1 सेट बी में 3 लेना है, 1 नहीं लेना है, और इन दोनों का हमें लेना है यूनियन। तो यूनियन लेना है मतलब सब कुछ ऐड करो, सेट ए में जो है ए वाला सेट ए है, और ए वाला हॉरिजॉन्टल लाइन सेट बी है, तो ये दोनों लाइन वाले सारे ऐड कर दो। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा वो, 0 से लेके यूनियन अगर लेंगे ए यूनियन बी, तो 0 से लेके वो 3 तक पूरा आएगा, और 3 इंक्लूड आएगा उसमें, 2 भी इंक्लूड रहेगा क्योंकि वो बी में है, 2 जो है वो बी में है, तो इसलिए यूनियन में आएगा। 1 ए में है तो यूनियन में भी 1 आएगा, और 0 सेट ए में नहीं है तो 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा।
तो अभी ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं 0 से लेके 3 तक, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है। तो यहाँ वो स्टेट के फॉर्मेट में ऐसा आएगा, ऐसे 0 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, और 3 को इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 0 को इंक्लूड किया, इसलिए रॉन्ग आएगा। इस इक्वल टू के कारण ये रॉन्ग आया। समझ में आ रहा है? No, sir, I Yes. don't get this question. कौन सा ऑप्शन, तीसरा कि पहला दूसरा भी? Sir, पहला दूसरा भी sir. देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 से लेके 2 तक सारे, लेकिन उसमें इक्वल टू नहीं है, मतलब ये एंड पॉइंट जो है 0 और 2 नहीं लेना है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे डिनोट किया, ये सेट ए 0 से लेके 2 तक। ओके, 0 और 2 को नहीं लेना है, इसलिए ओपन सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे। और ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट हमारा सारे रियल नंबर है, तो ए डैश मतलब ए को छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का पार्ट। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा आएगा, उसमें 2 आएगा और 2 के आगे वाले सारे आएंगे, और इसमें 0 भी आएगा और 0 के पीछे वाले सारे आएंगे। तो लेस देन इक्वल टू 0 वाले सारे आएंगे, और ग्रेटर देन 2 भी आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें x लेस देन इक्वल टू 0 है, बीच में और क्योंकि यूनियन लेना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी आएंगे सारे। ए डैश में, ए डैश में ए को छोड़ के बाकी का सारा आ जाएगा, तो उसमें 0 और 2 भी आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. और बी डैश में सेट बी 1 से 3 तक है, तो 1 से 3 तक हमने ड्रॉ किया। जब मुझे बी डैश लेना है, तो ये बी को छोड़ के बचा हुआ पार्ट लेना है यूनिवर्सल सेट का, मतलब सारे रियल लाइन का। तो ये ओपन सर्कल आएगा ऐसे, और यहाँ फील्ड सर्कल से यहाँ आएगा, ये आएगा हमारा बी डैश। तो बी डैश में कौन कौन आएगा, 1 के पीछे वाले और इंक्लूडिंग 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, और 3 से आगे वाले भी आएंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 3 नहीं ले सकते, क्योंकि वो 3 जो है वो सेट बी में ऑलरेडी इंक्लूड किया है। जब वो बी में इंक्लूड किया है, तो बी डैश में वो उसको इंक्लूड नहीं करना है। समझा अभी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी यूनियन का देखो, मैंने क्या किया, इन सब के जो चारों क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x के जो एंड पॉइंट्स है, 0 2 पहले सेट में ए में, और बी में 1 और 3, तो 0 1 2 3 ये एक ही नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिए। ठीक है तो ये जो एक ही नंबर लाइन है, ये वाला एक ही नंबर लाइन, इसके ऊपर हमने प्लॉट कर दिए 0 1 2 3। अभी सेट ए देखो, सेट ए हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था पहले भी, वो 0 से 2 तक आएगा, और 0 और 2 उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा ऐसे ओपन आएगा। और जब हम सेट बी लेते हैं, तो वो 1 से 3 तक आएगा, 1 से 3 तक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, थोड़ा ऊपर लिया उसको। एक ही नंबर लाइन पे लेना है, तो ऊपर नीचे लेना पड़ेगा। सेट ए मैंने नीचे दिखाया, सेट बी उसके ऊपर दिखाया। ओके, ब्लैक में सेट ए, ब्लू में सेट बी। अभी सेट बी में 1 इंक्लूड नहीं करना है, 3 इंक्लूड करना है। अभी दोनों का यूनियन लेना है, तो दोनों का यूनियन मतलब सब कुछ जोड़ दो। तो ब्लैक वाला और ब्लू वाला सब कुछ ऐड करो, तो ऐड करते जाएंगे तो 0 से लेके पूरा 3 तक आएगा। मतलब मैं इसको हाईलाइट करते जाता हूँ, तो अगर मैंने इसको हाईलाइट करते गया तो कौन कौन सा पार्ट आएगा, देखो ये सब कुछ आएगा। ऐड करना है ना दोनों सेट को, तो 0 से 3 तक पूरा आ जाएगा। ऑफ कोर्स अभी 3 आएगा, तो 3 को इक्वल टू लेना है, लेकिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 सेट ए में ही नहीं है, तो उनके दोनों के यूनियन में भी नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ इक्वल टू दिया है। अब देखो ऑप्शन 3 में ए यूनियन बी का आंसर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, वो 0 से 3 तक आता है,
उसमें 3 भी इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इन्होंने 0 इंक्लूड किया, इसीलिए ये रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, क्योंकि ये इक्वल टू है। क्लियर? यस Yes, sir. ओके। और चौथा है ये इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों को कॉमन पार्ट, तो मैं अभी दोनों को कॉमन पार्ट ले रहा हूँ इसी डायग्राम में। देखो दोनों को कॉमन पार्ट ये आएगा, रेड से मैंने जो हाईलाइट किया। तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक आएगा? 1 से लेके 2 तक। ओके, अभी 1 से लेके 2 तक तो है, लेकिन 1 और 2 इंक्लूड करना है क्या, वो चेक करेंगे। तो 1 से लेके 2 तक दोनों का कॉमन पार्ट आया, 1 से लेके 2 तक आया, 1 को इंक्लूड करना है क्या? सेट बी में 1 नहीं है, तो मतलब 1 हम नहीं ले सकते, दोनों में कॉमन वो नहीं आएगा। सेट बी में ही नहीं है तो वो ए और बी में दोनों में कॉमन आएगा क्या? नहीं। वैसे ही 2 भी सेट ए में नहीं है, तो 2 भी नहीं आएगा। तो ये 1 से लेके 2 तक x जो है वो कैसे लिखते हैं हम? ऐसे 1 से लेके 2 तक, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, और 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं लेना है। तो उन्होंने भी इक्वल टू नहीं लिया, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, Yes, sir. sir. Now it is clear, sir. इस डायग्राम को Yes, sir. अच्छे से याद रखो, तो आसान जाएगा आपको। Okay, sir. हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन की सर लिंक भेज दो ना सर ग्रुप पे सर, प्लीज हम फिर से देखेंगे सर। अच्छा, समझ में नहीं आया क्या कहीं? ऐसा तो नहीं ना? No, आया sir. सर। समझ में आया, sir. But सर ये ध्यान में नहीं रहेगा, sir. ठीक है यस सर, वो सर समझ में और नहीं इसका आया तो फिर इसका से देखेंगे। सॉल्यूशन जो है, आप चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन 4 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ, मैंने क्या किया, यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला साथ ही ड्रॉ किया, आप चारों अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करो। बाद में रिकॉर्डिंग भेजने के बाद ग्रुप पे डालूंगा रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। Yes, sir. ठीक है, अभी Okay, ड्रॉ नहीं sir. किया तो भी चलेगा, अभी टाइम वेस्ट मत करो, बाद में ड्रॉ करो इसको। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा रॉन्ग है। ओके, इसके अलावा और कुछ डाउट तीसरे और चौथे वर्कशीट में? Sir, हाँ, sir, please tell me in worksheet number 3, sir, in 7th question, sir, what is that symbol, sir, like U and M also? I can't remember, sir. वर्कशीट 3 में क्वेश्चन Number 7, so that symbol. कौन सा वाला सिंबल? अच्छा, ये म्यू Sir, वाला। after हाँ set B. हाँ हाँ हाँ। देखो जहाँ जहाँ पे ये म्यू वाला सिंबल दिया है, इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में यम यू म्यू, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू। और इस सिंबल के जगह आपको कंसीडर करना है, इट इज यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, जहाँ जहाँ पे ऐसे म्यू दिया है वो यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो अभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा, जहाँ जहाँ पे है, देखो यहाँ पे है तो यहाँ उसको कैपिटल यू लिखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट रहेगा, 6 में भी 7 में भी। ठीक है, प्लीज कंसीडर इट एज यूनिवर्सल सेट। अच्छा, Okay, sir. यूनिवर्सल सेट के नोटेशन जो है वो कौन कौन से है बता देता हूँ। यहाँ उन्होंने म्यू यूज किया है, कैपिटल यू यूज कर सकते हैं, कैपिटल एक्स यूज कर सकते हैं, और एक और था वो साई वाला, इसको पढ़ते हैं हम एस वाई साई, ये है। ठीक है, ये सारे यूनिवर्सल सेट ही डिनोट करते हैं। ऑल राइट, और कुछ डाउट? No, sir. ओके, सो नाउ मोर 10 minutes आर रिमेनिंग। अभी आखिरी वाला पार्ट जो है सिनॉप्सिस 5, दैट वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज कल तक कंपलसरी कंप्लीट करके लाओ, जिसने कंप्लीट नहीं किया कल आपके पेरेंट्स को फोन आएगा 8 बजे के बाद।
तो शाम को 6 Sure, बजे sir. तक होमवर्क कंप्लीट करके रखो। Yes, sir. कौन बोल रहा है? आवाज नहीं सुनाई दिया। ठीक है। सिनॉप्सिस 5, लास्ट पार्ट ऑफ द सेट थ्योरी। दीज आर लॉज ऑफ सेट्स, और ये लॉज जो है ये आपको 11th स्टैंडर्ड में है। सारे लॉज हम डिस्कस करेंगे और हर एक लॉ का हम वेन डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, जितना शॉर्ट में पॉसिबल है उतना। ठीक है। अभी देखो लॉज के नाम क्या क्या है। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो इस कॉम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग आपको पता है। जैसे आपको याद है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा। तो क्या किया यहाँ पे? सीक्वेंस चेंज किया। कम्यूट इस वर्ड का मीनिंग है टू मूव, इधर उधर घूमना। तो ये ए घूम के यहाँ चला गया और बी घूम के यहाँ चला आया। ठीक है, कम्यूट। और कम्यूटेटिव लॉ मतलब मूव कर लिया उनको, उनका पोजीशन चेंज कर लिया। तो ए प्लस बी का बी प्लस ए कर लिया। तो वैसे ही यहाँ पे ये यूनियन बी ऐसा ले लो या बी यूनियन ये ले लो, दोनों इक्वली मिलेंगे। आपको वेन डायग्राम से ही पता चलता है कि अगर आपको दो सेट दिए हैं, दोनों का यूनियन लेना है, सीधा यूनियन ले लो, ए यूनियन बी है, बी यूनियन ये ले लो, वो पार्ट तो उतना ही हाईलाइट होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो दोनों इक्वली मिलेंगे। वैसे इंटरसेक्शन में भी, इंटरसेक्शन में दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो। कम्यूट करो, उनको मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ए डेल्टा बी एंड बी डेल्टा ए, इस केस में भी दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो ए डेल्टा बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो जब आप ए माइनस बी लेते हैं तो इतना वाला पार्ट आता है ए माइनस बी, और बी माइनस ए ये पार्ट आता है, और इन दोनों का यूनियन लेना है। अभी देखो इन दोनों का यूनियन आप सीधा ले लो या उल्टा ले लो, मतलब ए डेल्टा बी ऐसा लिखो या बी डेल्टा ए अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। तो ये एक्चुअली यूनियन का ही कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। बी माइनस ए पहले लिखा और ए माइनस बी बाद में लिखा, तो ये यूनियन का ही कॉम्यूटेटिव लॉ है एक्चुअली, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन का यूनियन है। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, याद सर रखो। कॉम्यूटेटिव मीन्स? कम्यूट एक वर्ड है इंग्लिश में, कम्यूट। कम्यूट का मीनिंग है टू मूव, घूमना, यहाँ उधर यहाँ वहाँ घूमना। तो ये ए घूम के यहाँ चला गया दूसरे जगह पे, और बी पहले जगह पे आ गया। ए दूसरे जगह पे गया, बी इस जगह पे आया। ठीक है। तो यही है कॉम्यूटेटिव लॉ। मीन्स यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मतलब ये यूनियन बी ले लो या बी यूनियन ये ले लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो सर कम्यूटेटिव लॉ का डेल्टा मीनिंग है कि आपने अगर उनका सीक्वेंस चेंज भी कर दिया फिर भी उन दोनों का आंसर इक्वल आता है, तब हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड। जैसे आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्शन हमें कभी भी इक्वल नहीं मिल सकता। ओके, एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा निगेटिव आएगा। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में हमें इक्वल मिलते हैं, ए इंटू बी, बी इंटू ए। तो जब हमें ये कम्यूट करने के बाद, मूव करने के बाद, सीक्वेंस चेंज करने के बाद अगर दोनों इक्वल मिलते हैं तब हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इज फॉलोड, कम्यूटेटिव लॉ करेक्ट है उस केस में। ठीक है। नेक्स्ट, सर डेल्टा का मतलब सर डिफरेंस होता है क्या सर? हो सकता है क्या सर? डेल्टा मीन्स डेल्टा का डिफरेंस? मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस हमने बोला है, सिमेट्रिक डिफरेंस। याद है ओके ना, सर। सिक्स्थ वाला ऑपरेशन, यस सर, यस। बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। ठीक है।
Second, associative law. Associative law means just change the bracket, position of bracket change करो. मतलब पहले ए और बी का यूनियन ले लो, उसका यूनियन सी के साथ लिया लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा काम किया. मैंने पहले बी और सी का यूनियन लिया और उसके साथ ए का यूनियन लिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. दिस इज एज गुड एज एडिशन. एक्चुअली यूनियन का मतलब मैंने बोला आपको एडिशन, और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बोला था इट इज एज गुड एज मल्टीप्लीकेशन. multiplication. सो एडिशन करते वक्त पहले दो नंबर को ऐड करो, उसमें तीसरा ऐड करो, या तो दूसरा तीसरा ऐड करो और उसमें पहला ऐड करो. ब्रैकेट मतलब पहले उनको लेना है, बॉडमस रूल जैसा. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, तो पहले बी और सी का यूनियन ले लो और उसके बाद ए के साथ यूनियन ले लो. दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा. ये यूनियन में भी होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा और डेल्टा में भी होगा. ठीक है. सर, हाँ, एसोसिएटिव लॉ को हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी में मुझे याद नाही. मराठीमध्ये मला बघावं लागेल. हे लॉचं नाव जे आहे ते मराठीमध्ये मी माहिती करून घेतलेलेच नाहीत बाळा. मला मराठी सर, मग इंग्लिश में? अभी यहाँ पे इंग्लिश में तो दिया है एसोसिएटिव लॉ, और उसका मीनिंग मैंने बताया कि चेंजिंग पोजीशन ऑफ द ब्रैकेट. ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पहले दो करो और यहाँ बाद में दूसरा तीसरा. सो दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ. मराठी देख के बोलना पड़ेगा मुझे. हाँ. सर, असोसिएटिव मतलब स्थापित झालेले. अच्छा, ठीक है. हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं. स्थापित झालेले. सर सहकारी म्हणजे कायदा. काय सर? तर Don't worry. मराठीमध्ये त्याचा मराठी सर, में स्थापित झालेले म्हणजे काय? सर इतना याद रखो, एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे टोटल 3 सेट दिए हैं. उसमें मुझे तीनों सेट का यूनियन लेना है, लेकिन यूनियन लेते वक्त मैंने क्या किया, पहले इन दो सेट का यूनियन लिया, ए और बी का, और फिर उसके साथ तीसरे सेट का यूनियन लिया. ओके. ये मुझे कुछ तो इक्वेशन 1 मिलेगा या तो LHS मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन बाद में मैंने क्या करके देखा कि पहले मैंने बी और सी का यूनियन लिया, उसको ब्रैकेट में डाला, इसलिए पहले ये किया, और उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन लिया और उसको इक्वेशन 2 बोला या राइट हैंड साइड बोला, और मैंने देखा कि एक्चुअली ये दोनों इक्वली आ रहे हैं. इक्वल आएंगे जरूर, क्योंकि इसका मतलब यही है, इसका मतलब तो सेम ही है ना कि 3 सेट आपको दिए हैं ए बी सी, और तीनों सेट का यूनियन ले लो. तो चलो ठीक है, पहले ए और बी का यूनियन ले लो, उसका यूनियन सी के साथ ले लो. ऐसा करो, या बी यूनियन सी ले लो पहले और उसमें ए को ऐड कर दो, तो दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी ही आएगा. ओके. सो एसोसिएटिव लॉ मतलब जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शन जो है, प्रायोरिटी पहले मैंने इसको दिया था, इस यूनियन को, और यहाँ प्रायोरिटी यहाँ दिया बी यूनियन सी को, लेकिन उससे कोई ऑपरेशन में चेंज नहीं हुआ. ऑपरेशन जो है दोनों इक्वल आए, इसीलिए इसको बोला गया एसोसिएटिव लॉ. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. येस सर. नेक्स्ट, सेम विल हैपन इन इंटरसेक्शन ऑल्सो. इंटरसेक्शन मतलब क्या, तीनों सेट को कॉमन पार्ट, तीनों ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट. तो आपको मैंने बताया था, इसका तीनों सेट का जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे आता है. ए बी सी अगर हमने लिया, तो पहले मैंने अगर ए और बी इन दोनों का कॉमन पार्ट लिया, तो ये इतना हाईलाइट होगा, उसको हाईलाइट मैं ब्लू कलर से करता हूँ. ए और बी का कॉमन पार्ट ये आएगा, और इसका अभी सी के साथ कॉमन पार्ट लेना है, तो खाली ये रेड वाला आएगा. ठीक है. तो ये फाइनल आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का.
वैसे ही राइट हैंड साइड को अगर लेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी पहले लेना है। तो बी और सी इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया हमने तो ये पूरा आएगा ऐसा, बी और सी का कॉमन पार्ट, और उसका इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। तो सेट ए के साथ जो कॉमन पार्ट है ये फिर से यही आएगा, रेड वाला। तो दोनों के आंसर ये रेड ही आए, सेम आए। इन शॉर्ट इसको ऐसा लिख दो डायरेक्ट, इसका मतलब है तीनों सेट का यूनियन, इसका मतलब है तीनों सेट का इंटरसेक्शन डायरेक्ट। ओके, Okay, sir. same will happen in case of delta. So it is 8-5, beyond 8-5. जिनको क्लास है हम स्टॉप करेंगे अभी। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. कंप्लीट द होम। बाय सर. Thank you, बाय। sir. Yes, sir. बेटर। बाबू कोई लगी बकरी आपके देश में फैली हुई है.